उपाध्याय ब्राह्मण हूँ, महाराज जी के नाम से विख्यात हूँ और हम यज्ञ करवाते हैं जी जी विश्व के कल्याण के लिए। सो ये हमारी 41वीं यज्ञ है और इसमें हमने लगभग जो 40 यज्ञ हमारी पीछे हुई है, जी एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, जी हर क्षेत्रों में हमने कार्यक्रम करवाया है। जी जी यहाँ मुंडा जाफरपुर ये है, जी आरटीओ ऑफिस का ये रोड है, भदोली के लिए जाता है, निजामबाद भदोली। और इसमें जो है हम श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कर रहे हैं, जिसमें विश्व हिंदू के कल्याण के लिए, और इसमें समस्त जनता का आह्वान किए हैं। इस यज्ञ के आह्वान के लिए हमने एक लोगों से मिला भी है और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग आएंगे भी। यह ज़मीन बाबू विजयी राय की है, सत्येंद्र राय भाजपा के नेता हैं, उन्हीं की ज़मीन है। हमने उनसे परमिशन लिया कि हमें यज्ञ करवाना, उन्होंने कहा कि गुरु जी एकदम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्र की समस्त जनता हमारे साथ है और वो लोग कह रहे हैं कि आप कार्यक्रम करवाइए गुरु जी, हम लोग खड़े हैं आपके साथ। जो यहाँ के प्रधान हैं वो भी खड़े हैं और जो हमारे साथ बच्चे लगे हुए हैं इस कार्य में, टीम में जितने बच्चे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है आपको? सबका सहयोग मिल रहा है। कम बेशी समय अपना काम निकालते हुए यहाँ यज्ञशाला पर भी समय देते हैं। बाकी मैं तो 1 महीने से ऊपर हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। एक छोटी सी मंडई हमारी वहाँ बनी हुई है जिसमें मैं रहता हूँ और उस मंडई में रह करके ये मंडप का कार्य चालू करता हूँ। अभी पैसे की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही, तो सभी लोग मिल करके हमारी टीम के जो बच्चे हैं वो लगा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और मुझसे भी जो हो पा रहा है वो मैं भी सहयोग कर रहा हूँ कि किसी रूप से यह यज्ञ बढ़िया ढंग से संपन्न हो। तो महाराज एक सवाल है जी कि कहा तक जो 100 यज्ञ करा देता है तो इंद्र की पदवी पाया जाता है जी, तो 100 यज्ञ कभी होने देंगे? बिल्कुल। देखिए इंद्र देवता बहुत प्रसन्नचित रहते हैं, उनको थोड़ा भय होता है हवन पूजन से कि कहीं यहाँ के लोग हमारे सिंहासन को प्राप्त न कर लें। इसके लिए हम लोग उनका आवाहन करते हैं और उनसे भी आग्रह करते हैं कि प्रभु निर्विघ्नता यह यज्ञ कंप्लीट हो, जिसमें जो भी यथाशक्ति पूजन हो सकता है उनका भी करवाया जाता है, उनका आवाहन होता है। सभी देवी देवता जितने हैं सभी लोगों का आवाहन किया जाता है। इसमें प्रत्येक दिन सुबह पूजन और सायंकाल हवन, यह प्राविधान है। और जितनी यज्ञ हुई है इस यज्ञ में हमने सभी आवाहन किए हुए देवताओं का विसर्जन हो चुकी है। यज्ञ हमारी 40 यज्ञ इसके पूर्व हो चुकी है, 41वीं यज्ञ है। तो क्या आपका टारगेट है 100? अब ये तो टारगेट हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें लगता है कोशिश में लगे हैं कि मतलब कि हम ये परिवार का तो जीवन सभी लोगों का होता है, लेकिन मैं अपना जीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की श्री चरणों में समर्पित कर दिया हूँ। जो भी मुझसे हो सकेगा, जितना अधिक से अधिक हो सकेगा, उससे मैं विश्व के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करूँगा। ये यज्ञ कब से शुरू होगा? यज्ञ हमारी 6 मार्च से शुरू होनी है। मंडप की तैयारी आपके सामने है, लगभग हो ही गई है और कुछ जो बचा है बच्चे रात में भी रुक के साथ में काम करते हैं, दिन में भी। बस यहाँ की पब्लिक जो है थोड़ा जागरूक करना है, उनके लिए हम प्रभात फेरी करेंगे, प्रातःकाल उठ करके सभी को अवगत कराएंगे कि आपके क्षेत्र में श्रीमन नारायण की यज्ञ होने वाली है। सो आप लोग सभी लोग उपस्थित हों और इस यज्ञ में भाग लें। और आपकी पूरी टीम, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो देवी जी हमारे सामने हैं, यह हमारी एक कुंदीगढ़ मोहल्ले में यज्ञ हुई थी, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया और यह यज्ञ किसी प्राइवेट व्यक्ति की नहीं हो सकती, यह सारे लोग सपोर्ट करते हैं। आपके चैनल वाले हमको बहुत बहुत ज़्यादा जो है प्रसन्नचित लगते हैं, इसलिए कि वह सदैव विश्व के कल्याण के लिए दौड़ते हैं, दिन न रात कुछ नहीं आप लोगों को दिखता है। जैसे ही आप लोगों को सूचना मिलती है आप लोग तुरंत चले आते हैं, ऐसे ही आप लोगों का जीवन बढ़िया बने। कितने दिवसीय यज्ञ है ये आपका? है 9 दिवसीय यज्ञ है हमारी श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, 9 दिवसीय है। कितने बजे शुरू होगी? सुबह प्रारंभ हो जाएगा 4 बजे से, जो है यहाँ पर बंदन अर्चन प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद 2 घंटे का रेस्ट होगा, 8 बजे से पूजन प्रारंभ होगी, 12 बजे तक चलेगी। इसके बाद 2 घंटे का रेस्ट करके फिर 2 बजे से पूजन होगा, शाम 5 बजे हवन होने के उपरांत आहुति के उपरांत हवन, और ये जो है आरती के बाद फिर व्यास मंच पर विराजमान हो जाएंगी। हमारी कथाकार आ रही हैं जो प्रयाग से,
उनको हम बहुत जल्द आप लोगों के सामने पेश करेंगे और बहुत बढ़िया कथा करती हैं। ठीक। भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? जी, भक्तों को जितने हमारे भक्त हैं सब सदैव प्रसन्नचित रहें और भगवान के श्री चरणों में लगे रहें। उनके मन की कामना पूरी हो, जो उनके मन में इच्छा है वो वहाँ आकर के इस यज्ञशाला पर अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। नारायण ही सब काम करते हैं, कोई मैं उसमें भगवान नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ, जैसे आप सभी लोग हैं वैसे ही मैं एक माध्यम बन करके इन लोगों को कुछ न कुछ कहता हूँ कि इनका कल्याण। ठीक ठीक। आजमगढ़ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ की जनता बहुत अच्छी है, जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया। और बदरका मोहल्ले में 2 यज्ञ करवाया मैं, कुंदीगढ़ में 1 बार हुई, श्री राम जानकी मंदिर गुरुघाट में 4 साल मैं कंटिन्यू यज्ञ करवाया हूँ। कुछ न कुछ तो मैं करता रहता हूँ, कहीं न कहीं तो। क्या आप यहाँ पर कलश यात्रा का भी आयोजन रखे हैं क्या? बिल्कुल, कलश यात्रा बहुत विराट निकाली जाएगी। मैं कह रहा हूँ, बाकी परमात्मा जाने। मैं तो कह रहा हूँ, यहीं बगल में हनुमान जी का मंदिर है, 1 साल यहाँ भी यज्ञ करवाया हूँ। और